एक बार मुनि धाम प्रकाशु करहि कलंदक वास निवासु एक दिवस अनुसंग समेतु रात चले भिक्षाटन हेतु। धर्म को प्रकाश करने वाले गौतम मुनि एक बार राजगीर के कलक तक निवाप के ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातः काल अपने किसी सहायक भिक्षु को साथ लेकर वे भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चले थे। मंजू मुकुर सम निर्मल नीरा ठहरे एक सरोवर तीरा नाम सिगाल तरुण गृहपाला घाट नहात रहे उते काला। मार्ग में वे सुंदर दर्पण के समान स्वच्छ जल वाले एक जलाशय के किनारे रुके। उस समय सिगाल नामक एक युवा गृह स्वामी तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। मलि मलि अंग रतंग न धोवे बार बार बहु बारी बिलोवे करिया स्नान गहिर जल थीरा आई गयो कटि सीमित नीरा। वह मल मल कर अपने अंग प्रत्यंग धोता था और बार बार पानी को बहुत बिलोड़ता था। स्वच्छ गहरे जल में स्नान करने के बाद वह कमर तक पानी में आ गया। भरी भरी नीरा क्रिया पुण्य की दसहु दिशा न जलांजलि दीने करी जलदान जुगल जर जोरी सब विष की न प्रणाम बहोरी। फिर उसने अपनी अंजलि में जल भर भर कर कर्म कांड की क्रिया की और दसों दिशाओं को जलांजलि दी। जल दान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर उसने सभी दिशाओं को प्रणाम किया। थर थर कांपत आयु तीरे धारे सिधूर निवारे सिगिरे हेरी मुनहि तट ऊपर आई किन नमन निज नाम बताई। फिर शीत से थर थर कपता हुआ किनारे पर आया। गीले कपड़े उतार कर सूखे वस्त्र पहने घाट के ऊपर आने पर जब उसने गौतम मुनि को देखा तो अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। जूड़ सरोवर बारी तुमा दुनहु जून नहाओ सहु असहाय करास तनु लहु कवन बड़लाहु तथागत बुध नमामि। तथागत ने पूछा, हे गृहपति, इस जलाशय का जल बहुत ठंडा है और तुम दोनों वक्त इसमें नहाते हो। ऐसा करके तुम असहनीय काय कष्ट सहन करते हो। इससे तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त करते हो। हे मुनि पाप करऊ दिन जोई सांझ सरोवर डारऊ धोई जो निशि पाप करऊ मुनिराई तिनहि पखारऊ प्रात नहाई। सिगाल ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं दिन भर जो पाप करता हूँ शाम को इस तालाब में नहाकर धो डालता हूँ। इसी प्रकार रात में जो पाप करता हूँ उन्हें सवेरे नहाकर साफ कर डालता हूँ। दूरहिन जे गुरु पाप भंगा परब नहाई बहावहु गंगा एहि विधि तरहु निसपापु जुगति विचारी बतायहि बापू। जो बड़े और अठाए पाप इस तालाब में नहाने से नहीं कटते उन्हें मैं
प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा नहाकर बहा देता हूँ। इस प्रकार मैं सदा ही निष्पाप बना रहता हूँ। मुझे यह युक्ति विचार कर पिताजी ने बताई है। तासु बचन सुनी मुनि मुस्काए, दुलही की पातक नीर नहाए। लोकन कीरन केर फकीरा, मानत पाप निवारक नीरा। उसकी बात सुनकर गौतम मुनि मुस्कुराने लगे और फिर बोले कि क्या कभी पानी में नहाने से पाप धुलते हैं? यह संसार लकीर का फकीर बना हुआ है, इसीलिए वह पानी को पाप निवारक मानता है। मानहु साच तथागत बानी, धुलहि मनोगत दोष न पानी। गोबर कर दम धूरी शरीरा, जो लगी जाहि धुलहि सब नीरा। तुम तथागत की यह बात सत्य मानो कि मन के भीतर के विकार पानी से नहीं धुलते। अगर शरीर पर गोबर, कीचड़, धूल आदि लग जाते हैं तो वे सब पानी से धुल जाते हैं। पै जब विषम विकारते, होई विदूषित चित। धुलहि न मन के मैल बहु, नीर नहायहु नीत तथागत बुध नमामि। लेकिन जब प्रबल विकारों से मन दूषित हो जाता है तो फिर मन के वे मैल पानी में नित्य नहाने से भी नहीं धुलते। जो मन जनते मानस दोषु, मिटहि नहे मुनि मंगल कोसु। तो पुनि दूर कवन विधि होहि, उचित उपाय बतायहि मोहि। सिगाल कहने लगा, हे कल्याण के दोष, अगर मन के विकार नहाने से नष्ट नहीं होते तो फिर वे कैसे दूर होते? मुझे उचित उपाय बताए। मन बच कर्म धर्म अपनावे, शील सरोवर नीत नहावे। ताहि न सालहि पाप कलापु, सो सब काल रहे निष्पापु। तथागत ने कहा, जो मन, वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव शील के सरोवर में स्नान करता है, उसे पापों का समूह नहीं सताता, वह सर्वदा निष्पाप रहता है। शील प्रथमय पालन जोगु, कौन जीवन घालन जोगु। दूसर शील हिये कहिलेई, निंदित चोर करम तजिरेई। पहला शील तो यह पालन करने योग्य है कि किसी भी जीव की हत्या न करें। दूसरा शील यह ग्रहण कर लें कि चोरी का निंदित कर्म छोड़ दें। तीसर शील गहे सुखकारी, होई न मुक्त मनोभवचारी। शील चतुर्थ सतत अनुसरई, मिथ्या भाषण भूलि न करई। पंचम शील ये कहिलेवे, मादक द्रव्य न सपने सेवै। तीसरा सुखदायक शील यह ग्रहण करें कि स्वच्छंद कामाचार न करें। चौथा शील यह पालन करें कि कभी भूल कर भी झूठ न बोलें। पांचवा शील यह धारण कर लें कि कभी स्वप्न में भी किसी मादक पदार्थ का सेवन न करें। पालई पांचौ शील जो, नीत रहे चित चंग। ताहि न लागई पाप कछु, मन ही प्रवाहित गंगा तथागत बुध नमामि। जो इन पांचों शीलों का पालन करता है उसका मन सदा स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई पाप नहीं लगता
उसके मन में ही गंगा बहती है। करी सब पाप रहे निष्पापू, तब धर्म बतायहि बापू। करे न पाप रहे निष्पापू, अवयस धर्म बतावहि आपू। तब अगम सुगम बरु सोई, नीक बहे मत लागत मोई। सिगाल ने कहा, पहले तो मेरे पिता ने ऐसा धर्म बताया था कि सब पाप करके भी निष्पाप बने रहो। अब आप ऐसा धर्म बताते हैं कि कोई पाप न करो और निष्पाप बने रहो। आपका मार्ग बहुत कठिन है, बल्कि मेरे पिता का मार्ग सरल है। मुझे तो वही मत अच्छा लगता है। आदि दुखद सुख दायक अंतु, करहि सुकर्म सुजन मतिमंतु। आदि सुखद दुखदायक पाछे, करहि कुकर्म कुजन कटिकाछे। तथागत ने कहा, अच्छे कर्म प्रारंभ में दुखदायक और अंत में सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान सज्जन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं। बुरे कर्म प्रारंभ में सुखदायक और अंत में दुखदायक होते हैं। दुर्जन लोग कमर कसकर बुरे कर्म ही करते हैं। रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तथापि न मैं बरजोरी। पियहु कड़ु चितहु सिगालू, खाऊ मधुर मरि जाहु अकालू। ये सिगाल, इस विषम ज्वर के लिए मेरे पास कड़वी दवा है, तो भी मैं किसी को बलपूर्वक अपनी दवा नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस कड़वी दवा को पीकर रोग मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहो, अन्यथा वही मीठा जहर खाकर अकाल ही काल के ग्रास बन जाओ। तब न ताकहु भरोसु, गुणहि न गाहे देखे सिदोसु। साधु शील धर्म मुनि धर्मु, तबहु तवांछित मंजन करमु। मानि गयउ तब बात मनाए, मानस शुद्धि न होई नहाए। सिगाल को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने गुण को ग्रहण नहीं किया, दोष को ही देखा। कहने लगा, हे मुनिराज, अगर मैं शीलों की साधना करूं और आपके धर्म को धारण कर लूं, तब भी तो स्नान आवश्यक है। आपके मानने से मैं यह बात मान लेता हूं कि नहाने से मानसिक शुद्धि नहीं होती। होई न मानस शुद्धि पै, कायिक शुद्धि त होई। नित नहायहु काहू कह, हानि की होयहि कोई। तथागत बुध नमामि। मानसिक शुद्धि भले ही न हो, पर नहाने से शारीरिक शुद्धि तो होती है। नित्य नहाने से भी क्या किसी को कोई हानि होगी? दसहु दिशा न बसहि बहुदेवा, उचित तदेव तिनहु कै सेवा। नित नहाई जलन जलि देहु, शीस नवाई सुभाषिष लेहु। हे मुनिदेव, दसों दिशाओं में जो बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भी तो उचित है। मैं प्रतिदिन नहाकर उन्हें जलांजलि देता हूँ और प्रणाम करके उनसे शुभ आशीर्वाद लेता हूँ। यही विधि रोज लहु शुभ लाहु, हानि त किंचित होई न काहू। दीन सहाय परासन दासी, बैठी गए मुनि विश्व प्रकाशी। ऐसा करके मैं प्रतिदिन शुभ लाभ प्राप्त करता हूँ। इसमें किसी की कोई हानि तो होती नहीं। सहायक ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया तो विश्व को प्रकाश देने वाले गौतम मुनि उस पर बैठ गए। बैठी गयउ जब गृहपति आगे, ताकह बुध प्रबोधन लागे। कायिक शुद्धि प्रदायक पानी, होई न मंजन ते कछु हानि। जब गृह स्वामी भी
उनके सामने बैठ गया तो बुद्ध उसे समझाने लगे, यह बात तो ठीक है कि जल से शारीरिक शुद्धि होती है और नहाने से कोई हानि नहीं होती। जो ही तदपि जिय जानहु भेवा, लोक गोचर देवी न देवा, से तहि में तजल जल दीने, लाहु न काहु अनरगल कीने। तो भी अपने मन में विचार कर इस मर्म को जान लो कि इस संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है, अस्तु झूठ मूठ में उन्हें जलांजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। जो जल देहु गिराए पुनि नीचे, लाहु की अंबर बारी उलीचे, देव परोक्ष कतहु जग नाही, देव प्रत्यक्ष समझ जहि माही। तुम उन कल्पित देवताओं को तो जल देते हो, वह फिर नीचे गिर जाता है, व्यर्थ ही आकाश में पानी उलीचने से क्या लाभ है। इस संसार में कहीं भी कोई अप्रत्यक्ष देवता नहीं है और प्रत्यक्ष देवता समाज में ही है। लकहि न गोचर देव बहु, लकहि न गोचर मंद, सेवहि हर कर सालत जी, बुद्धि विलोचन बंद, तथागत बुध नमामि। मूर्ख लोग दृश्य देवताओं को तो नहीं देखते पर अदृश्य देवताओं को देखते हैं। उनकी बुद्धि की आंखें इस प्रकार बंद है कि वे आम के वृक्ष को छोड़कर धतूरे की सेवा करते हैं। गुरु पितु मात महात्म देवा, करहु सदैवति नहीं कहे सेवा, आवहि भिक्षु अति कछु देहु, भोजन पान जथा विधि देहु। माता पिता और गुरु सबसे बड़े देवता हैं, सदैव उन्हीं की सेवा करो। कोई अतिथि या भिक्षु घर में आए तो उसे विधि पूर्वक भोजन पान कराओ। पुत्र कलत्र भगिनी लघु भाई, पालहु पोसहु सबहि सदाई, नात गोत लहि परिजन लाहु, करहु सबहि सन नेह निभाहु। स्त्री, पुत्र, बहन और छोटे भाई, इन सबका सदा पालन पोषण करो। सगे संबंधी और बंधु बांधव आदि सबके साथ प्रेम का निर्वाह करो। सानि स्नेह सजो बहुमीता, हो न वाम समय विपरीता, सेवहि संतन चाकर जेरे, हो सहाय सदा सबके रे। अपने मित्रों को स्नेह से सिक्त रखो, संकट के समय उन्हें धोखा न दो। नौकर चाकर जो सदैव तुम्हारी सेवा करते हैं उन सब की सदा सहायता करो। देवन दायक इन सब दूजे, लाहु न कल्पित देव न पूजे, भूत वचन सुनि संशय भागे, बंद विलोचन उघरन लागे। इनके समान देने वाले देवता दूसरे नहीं हैं। कल्पित देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। बुद्ध के वचन सुनकर सिगाल के संदेह दूर हो गए, उसकी बंद आंखें खुलने लगी। मुनिवर मोहि बुझायहि नीके, दूर भये कछु संशय जीके, भय मति मंद निपट मैं आहूँ, प्रश्रय बहु कछु छूछन चाहूँ, घातक घोर कवन यही लोकु, मोहि बताए हे मतियों को। सिंगाल ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे अच्छा समझाया। मेरे मन के कुछ संदेह तो दूर हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ही मूढ़ हूँ। अब भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे बुद्धि निधान, मुझे यह बताएं कि इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन से हैं? पापत बहुत कलोक महा, ते सब लेखि न जाहि, तुम्हें बताओ भद्रमय, अति संक्षेप ही माहि, तथागत बुद्ध नमामि। बुद्ध ने कहा, हे भद्र,
पाप तो इस संसार में बहुत से हैं, उन सबकी गिनती करना संभव नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूँ। लेखि यथारथ जिय जाना, शील हनन सम पाप नयाना। गौन अपर गुरु पाठक पाछू, मानो मूढ़ वचन सुचि साचू। मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके यह जान लिया कि पंचशील के घात के समान दूसरा कोई भी पाप नहीं है। अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। बुद्ध के इस पवित्र वचनों को सत्य मानो। अहि कवन गुरु गात कहे तू, मोहि बताय हे मुनि के तू। जिनहि निवार ये पापू, राखिय दूर सकल संतापू। सिगाल ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे यह बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं, जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। काम क्रोध बहु दारिद्र दोहु, स्वार्थ पक्षपात भय मोहु। संतत पाप परारण आठु, करहु निवारण कारण आठु। बुद्ध ने बताया, काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता, वैर भाव, स्वार्थ, पक्षपात, भय और अज्ञान, ये 8 सदैव ही पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण है, अतः इनका निवारण करो। कौन उपाय बढ़े धन धामु, कहिए बुझाई समन सरनामु। कुल समान अटल संकल्पु, करी पुनि बीचन बिचल अलपु। सिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, यह समझाएं कि वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से घर में धन की वृद्धि होती है। बुद्ध ने बताया, बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित न हो। निज बल पौरुष होई भरोसु, देहि न से तहि दय वहि दोषु। एक समय पर साध कएगु, कहे न साथ ही काम अनेकु। अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, व्यर्थ ही दैव को दोष न देता रहें। एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करें, साथ ही कई काम प्रारंभ न करें। पाव धरे पथ पेखी भला, लेखी उच्च समनीत। काम करे प्रारंभ तो, कबहु न छारहि बीच। तथागत बुध नमामि। मार्ग को भली भांति देखभाल कर ऊंच नीच और सम का विचार करके ही आगे पांव रखें। एक बार किसी काम को प्रारंभ करने के बाद उसे कभी बीच में न छोड़ें। देई वचन तो टरे न टारा, बरु डरि जाई सगल संसारा। वचन विनीत मधुर पुर बोले, काम सरे बिनु भेद न खोले। किसी से कोई वादा करें तो उससे टाला न टले, चाहे संसार भले ही टल जाए। सर्वदा सत्य, प्रिय और विनम्र वचन बोलें। काम सिद्ध होने के पहले अपना भेद न खोलें। ले उधारत पुरई वादा, देई समय पर भी नहीं तगादा। जो जन 8 नियम अपनावे, विजय विभूति बिरद बढ़ पावे। किसी से उधार लें तो वादे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दें। जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है, वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। विजय विभूति विनाशक काजू, कहिए बखानी श्रमण सरताजू।
खेलई जूप करे मधुपाना, नाटक नाच लखे निसिनाना। सिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, मुझे समझा कर बताएं कि विजय और विभूति को नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। बुद्ध ने बताया, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो रात में अनेक प्रकार के नाटक और नृत्य देखता है, करे कुकर्म कुसंगिन संगा, गणिकन गे हर जय रतिरंगा, रहे निरंतर आलस चूरा, करे समय पर काम न पूरा। जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, जो वेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, जो सर्वदा आलस्य में चूर रहता है और कोई काम समय पर पूरा नहीं करता। साथ ही काम आरंभ अनेकु, छारई बीच न पारई एकु, बहुविधि टार मटोर न टांगे, ले उदारत दे न मांगे। जो एक साथ ही अनेक कार्य करके उन्हें बीच में ही छोड़ देता है और एक को भी पूरा नहीं करता, जो उधार लेकर मांगने पर भी नहीं देता और अनेक प्रकार से टाल मटोल करता रहता है। आठ कुलक्षण आवहि जाके, नाम धाम धन ना संहिता के, अवगुण कौन विषमय सही, जासु असु सीध न लही। जिस व्यक्ति में 8 बुरे लक्षण आ जाते हैं, उसका यश, घर बार और धन धन सब नष्ट हो जाते हैं। सिगाल ने पूछा, ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण है जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि नहीं प्राप्त होती? आलस गुण होई तो 100 गुण भयो नसार, कौन तिरसत 16 पोत बल, पायन बांधित हार, तथागत बुद्ध नमामि। बुद्ध ने बताया, अगर किसी व्यक्ति में आलस्य का अवगुण हो तो उसमें 100 सद्गुण होने से भी कोई लाभ नहीं है। पैरों में पहाड़ बांधकर 100 जहाजों का सहारा होने पर भी समुद्र पार कौन कर सकता है? आई रमय मुनिया आलस जागे, लक्षण देखी बतायन ताके, जो जन आलस के बसाई, करे न काम कर नहीं तकही। सिगाल ने पूछा, हे मुनिराज, जिस मनुष्य में आलस्य आ जाता है उसके लक्षण जानकर मुझे बताएं। बुद्ध ने बताया, जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं करता, करने की बात जरूर कहता है। अब ही सवेरा कौन बड़ी हरबी, लई भली बेर वेद सब सरबी, भई बड़ी देर नयब कछु कन्ने, काम कर उठी बड़ई बिहन्ने। कभी तो वह कहता है कि अभी तो बहुत सवेरा है, ऐसी क्या जल्दी है, ठीक समय होने पर मैं सब काम ठीक ढंग से कर लूँगा। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई, अब आज कुछ नहीं करना है, कल बड़े सवेरे उठकर सब काम कर लूँगा। तरहि अन अंग हरहि सब हारा, करब न काम अबे बढ़ जारा, बहती लुआरी दहत तनु चामा, करब न काम अबे बढ़ घामा। कभी वह कहता है कि अभी तो बहुत जाड़ा है, हाथ पांव नहीं हिलते, हड्डियां तक ठिठुर गई है, अभी मैं कोई काम नहीं करूंगा। कभी कहता है कि तेज लू चल रही है, शरीर का चमड़ा जल जाता है, बड़ी तेज धूप है, अभी मैं काम नहीं करूंगा। तन मन प्राण जरहि जठरागी, करब न काम छुगा बड़ी रागी, खाइली न कछु अधिकयाजू, फूलत पेट करब किमि काजू। कभी वह कहता है कि मेरे तन मन और प्राण पेट की आग में जले जा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, अभी तो मैं काम न करूंगा,
कभी कहता है कि आज मैंने बहुत कुछ अधिक खा लिया है, मेरा पेट फूल रहा है, काम कैसे करूँगा। यही विधि टार मटोर करी, करे न करो न काम, खाई बहुत सोवई बहुत, जो जन आलस धाम, तथागत बुद्ध न मानी। जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत होता है वह इसी प्रकार टाल मटोल करता रहता है, कभी कोई काम नहीं करता। वह एक तो खाता बहुत है, दूसरे सोता बहुत है। हे मुनि निमित मिलहि बहुताचे, जो ही कवन गुण जानिए साचे, चलत कुपंथ निरोधी हटावे, दय शुभ सीख सुमंत चलावे। सिगाल ने पूछा, हे मुनिदेव, संसार में बहुत से कच्चे मित्र मिल जाते हैं जो सच्चे होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके। बुद्ध ने बताया, मित्र को चाहिए कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उससे अलग हटा दे और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाएं। दासु अछत कहे दोष प्रकाश, बारही बार बखोरी विनाशे, और के पदोष दुरायो, सदगुणशील बखानी बतावे। मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दें और उसे बार बार टोककर उन दोषों को नष्ट कर दें। दूसरों के सामने मित्र के दोषों को छिपा कर रखें और उसके गुणशील का ही बखान करें। सुख दुख संग रहे बनि बाहु, हानि निरोधी कराई लाहु, संकट काल सहायक होई, मीत सुमीत सराही होई। बाहु के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहें, हानि का निवारण करके लाभ कराएं, संकट काल आने पर सदा सहायता करें। ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र है और वही सराहने योग्य है। स्वामी शिरोमणि सेवक नामी, होई कवन गुण है गुणधामी, दासन मानि स्वजनी नाई, ले जथा बलकार जसाई। सिगाल ने पूछा, हे गुणों के धाम, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं। बुद्ध ने बताया, स्वामी को चाहिए कि वह अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उनकी शक्ति के अनुसार काम ले। सेंतहि में तन डाटत रही, बिनहि कसूर कुवाचन कही, लखी रुजग्रस्त करे उपचारु, ठीक समय पर देहि पगारु। उन्हें व्यर्थ ही डांटता न रहे और बिना अपराध के ही अपशब्द न कहें। बीमार होने पर उनकी चिकित्सा करवाएं, ठीक समय पर उन्हें वेतन दें। खान पान भरी पेट सब, देहि बसन भरी देह, संतत निज जन जानित न, राखहि सानि स्नेह, तथागत बुद्ध नमामि। उन्हें भर पेट भोजन और भर देह कपड़े दें और अपना आत्मीय मानकर प्रेम पूर्वक रखें। पंच महिम गुण मंडित जोई, स्वामी सुजान सराही सोई, छारी कपट छल सेवक सेवे, मान पिता सम स्वामी देवे। जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकर स्वामी प्रशंसा करने योग्य है। सेवक को चाहिए कि वह छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। जागी प्रथम नित सोई पाछे, बिगड़े काम बनावही आछे, संकट काल न छारही साथा, माथ कटाई बचावही माथा। सदैव अपने स्वामी से पहले जागे
और बाद में सोए तथा बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले। संकट आने पर साथ न छोड़ें और अपना सिर कटवा कर भी उसकी रक्षा करें। कहीं कटु बैना बकैर सिरियाई, तो मुख मुंद सहे सिर नाई। ताकर लाभ रहे निज मानी, ताहि तहे तु सहे निज हानि। स्वामी के क्रोध में आकर कठोर वचन कहने पर भी मुंह मुंद कर और सिर झुकाकर सब सहन कर लें। स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझें और उसके कल्याण के लिए अपने हानि भी सहन कर लें। गाहि रहे गुना दुख न देखे, सील सरेखिन लक्षण लेखे। तीन दुगुण गुण गुंफित जोई, सेवक साच सराय होई। स्वामी के गुणों को ग्रहण करें पर उसके दोष न देखें, केवल उसके शीलों का निरूपण करें और शुभ लक्षणों का विचार करें। जो उपरोक्त 6 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा सेवक सराहने योग्य है। करहि काह करहि पितु मातु जुग, नीक कहि सब लोगु। केहु विधि नंदन नंदनीय, होहि सराहन जोगु। तथागत बुध नमामि। सिगाल ने पूछा, माता पिता ऐसे कौन से कार्य करें कि उन्हें सब लोग अच्छा कहें? पुत्री और पुत्र क्या करने से प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं? पूतन के सम पूति न जानहि, दंपति देहि स्नेह समानहि। विधिवत पालन पोषण करहि, सही दुख आपु जनित दुख हरहि। बुद्ध ने बताया, माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों के समान ही पुत्रियों को समझें और दोनों को एक समान प्यार प्रदान करें। वे विधि पूर्वक अपनी संतान का पालन पोषण करें और स्वयं दुख सहकर भी उनका दुख दूर करें। दय बहु ढीलन शीस चढ़ावहि, दय खर दंडन खार बढ़वहि। शिष्ट आचार विचार सिखाई, देहि समान पढ़ाई लिखाई। वे अधिक ढील देकर न तो उन्हें सिर पर चढ़ाएं और न कठोर दंड देकर उनके मन में क्षोभ पैदा करें। अच्छे आचार विचार सिखाकर सबको समान रूप से पढ़ा लिखा दें। ठाढ़ करहि निज पायन आछे, शेष रहे पछितावन पाछे। करत बियाह दबावन देहि, निज निज जोरी चयन करि लेहि। सप्त महिम गुण मंडित जेई, तात की मात सराय देई। उन्हें अपने अपने पैरों पर खड़ा कर दें ताकि बाद में कोई पश्चाताप न हो। ब्याह करते समय उनके ऊपर कोई दबाव न दें। स्वयं ही अपनी अपनी जोड़ी का चुनाव कर लें। जो इन 7 श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो वही माता पिता प्रशंसा के योग्य हैं। संतत मातु पिता के सेवा, जानि करहि बरदायक देवा। सादर शीस सिखावन धरहि, मानि अटल अनुशासन परहि। बूढ़ भये पर संबल देहि, भार हित सिर मानि न लेहि। पुत्र पुत्री को चाहिए कि माता पिता को वरदानी देवता समझकर सदैव उनकी सेवा करें। उनकी शिक्षाओं को सादर शिरोधार्य करें। उनके आदर्शों का अनिवार्य रूप से पालन करें। वृद्ध होने पर उन्हें सहारा दें, सिर का बोझ न मान लें। कौनहु बड़ कारज करहि, प्रथम ही अनुमति लेहि। रोग न भय सेवा करहि, सचमुच औषध देहि। तथागत बुध नमामि। कोई बड़ा कार्य करने के पहले ही उनकी अनुमति ले लें। बीमार होने पर उनकी सेवा करें और उन्हें औषधि दें।
बात ती नहीं कहे ऊपर रखही, गारहु दे तन मान समखही, चार दुगुण गंपित जेई, पूत की पूति सराही देई। हमेशा उन्हीं की बात को अधिक महत्व प्रदान करें, उनके गाली देने पर भी कभी नाराज न हो। जो इन 8 गुणों से संपन्न हो वही पुत्र पुत्री प्रशंसा के योग्य हैं। तीय अनिंदित पिय विदूषण, होहि कवन गुण विश्व विभूषण, साजन शील स्नेह निभाए, प्राण हुते बढ़िबा मही चाहे। सिगाल ने पूछा, हे विश्व विभूषण, वे कौन से गुण हैं जिनके होने से पति और पत्नी को दोष रहित और निंदा रहित माना जा सकता है? बुद्ध ने बताया, पति को चाहिए कि वह पत्नी के साथ सदैव शील और स्नेह का निर्वाह करें और उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहें। काम परे दिए सम्मत लेई, भूषण बास जथोचित देई, भूलि न ताहि कबहु अपमाने, देहि समादर मानि समाने। आवश्यक होने पर वह पत्नी से भी राय ले, उसे यथा उचित वस्त्र और आभूषण दे, कभी भूल कर भी उसका अपमान न करें और उसे अपने बराबर मान सम्मान दे। थोरहु चूक न मानस माखे, बैन बिचूकी कठोर न भाखे, नीत नवीन कलेवर कामी, होई न लंपट गामी। छोटी मोटी भूल चूक होने पर उससे नाराज न हो, बोलने में चूक करके कठोर वाणी न बोले, नित्य नए शरीर का लोभी, व्यभिचारी और पर स्त्रीगामी न हो। रोग न भये बर भय दसन, करवाई उपचार, समारोह कछु होई तो, देहि उचित उपहार, तथागत बुध नमामि। बीमार होने पर अच्छा वैद्य खोजकर चिकित्सा करवाएं, कोई उत्सव होने पर उसे उचित उपहार दें। संकट काल करे बढ़िया, आई समाचा, नव गुण सौम्य समय मृत जोई, पिए सुधीर सराय सोई। संकट के समय आगे बढ़कर उसकी रक्षा करें और सामने सीना तान कर उसे पीछे रखें। जो इन गुणों से संपन्न हो वही धैर्यवान पति प्रशंसा के योग्य हैं। तन मन सौंपी पियहि सुख देवे, संतत सास ससुर सम सेवे, देवर जेठ ननद लघु जेहू, पावहि ते सब सील सनेहू। पत्नी को चाहिए कि वह अपना तन मन समर्पित करके अपने पति को सुख प्रदान करें, सदैव समान रूप से सास ससुर की सेवा करें, जेठ देवर और छोटी ननदें सभी उससे शील और स्नेह प्राप्त करें। नात गोत घर पाहुन आई, सब सत्कार जथा विधि पावही, आसन बसन सब धरे संभारी, निज घर जानि करे रखवारी। घर में जो सगे संबंधी अतिथि के रूप में आए उन सब का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार करे, भोजन वस्त्र सब संभाल कर रखे और अपना घर मानकर सब चीजों की रखवाली करे। कबहु न भूली कहे कटुबानी, बोलई मीठ सहत सुरसानी, सबहि खवाई अपन खाई, सबहि सोबाई शयन हित जाई। कभी भूलकर भी किसी को कटु वचन न कहे, स्वर में शहद सान कर मिठी बाणी बोले, सबको खिलाने के बाद थोड़ा भोजन करे, सबको सुलाने के बाद स्वयं सोने के लिए जाए। जागी सबन तय प्रथम ही आवे, करी गृह काज निपुण निपटावे,
सानि स्नेह प्रसूत न पाले, बालक ते बढ़िमा नहीं बाले। पंच दुगुण गुण गुण फित होई, नारी सुशील जराय सोई। सबसे पहले जागकर कुशलता के साथ गृह कार्यों को पूरा कर ले, संतान का पालन पोषण बड़े प्यार से करे और पुत्री को पुत्र से बढ़कर माने। इस प्रकार जो 10 गुणों से संपन्न हो वही शीलवती पत्नी प्रशंसा के योग्य है। उद्बोधक उपदेश सुनी, दूरित संशय सूल, बोली उठे वर जोरी जुगा। हे मुनि मंगल मूल तथागत बुध नमामि। बुद्ध के द्वारा इस प्रकार जागृत करने वाला उपदेश पाकर सिगाल के सभी संदेह और शूल दूर हो गए। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, आप मंगल के मूल हैं। मोचित मोहा मरम सब पापा, दिन ही उगारी कलश जनुडापा। उघरी गए कह दिन जमाई, दिठ गई मुनिया खिनयाई। मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और मैंने सब रहस्य इस प्रकार भांप लिए मानो कोई बंद घड़ा खोल दिया हो। जो उखड़ा हुआ था आपने उसे जमा दिया। गई हुई दृष्टि आंखों में फिर से लौट आई। धन दान प्रभु सोंग देहि, अनुगत जानि शरण महलेहु। श्रद्धावान शीलालहि चिन्हा, शील गहाई उपासक कीन्हा। हे भगवान, अब मुझे अपने धर्म की दीक्षा दें, अपना अनुचर मानकर मुझे अपनी शरण में ले लें। श्रद्धावान जानकर तथागत ने उसे धर्म दीक्षा दी। शील ग्रहण करवाकर उसे अपना उपासक बना लिया। कह श्री बालक रहि कृत काजू, लेहि सदन चली भोजन आजू। सो मुनि बोली उठे मुनि आई, आजू न तव घर जीवम जाई। गृह स्वामी ने कहा, हे भगवान, मुझे कृत कार्य करें और मेरे घर चलकर आज भोजन दान लें। उसकी बात सुनकर मुनिराज ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर जाकर भोजन न करूंगा। जा दिन जाहि सिखावन तेहु, कछु दान न तान न लेहु। अग्र दिवस हित सब कर जोरी, दिलहि निमंत्रण नम्र बहोरी। रही प्रभु मौन विनय सुखकारी, गेह गयो सोइए हर्ष भारी। जिस दिन मैं जिसे उपदेश देता हूँ उस दिन उससे कोई प्रतिदान नहीं लेता। तब सिंगाल ने हाथ जोड़कर अगले दिन के लिए फिर से नम्रता पूर्वक निमंत्रण दिया। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह अपने हृदय में बहुत हर्षित होकर घर चला गया। विक्रम अंग उमंग भरे, निज गेह गयो हर्षित भारी। मंथर वेग बढ़े पुर पंथ लिए, अनुसंग ही चीवरधारी। कंदर से समतोम भरे, उदयंदर सोम प्रसारी। बुधन बुध समान भयो, जवन मंगल में मुद मंगलकारी। सिगाल अपने अंगों में उमंग भरे हुए हृदय में बहुत हर्षित होकर अपने घर चला गया। तथागत अपने सहायकों को साथ लिए हुए धीमी चाल से नगर के मार्ग पर बढ़ने लगे। कंदरा के समान अंधकार पूर्ण हृदयों के अंदर चंद्रमा के समान ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले तथा संसार रूपी जंगल में आनंद मंगल करने वाले गौतम बुद्ध के समान कोई दूसरा नहीं हुआ। धम्म न मानव धम्म सम, संग न संग समान। बुधन गौतम बुध सम, विक्रम आपु प्रमाण। तथागत बुध नमामि। तथागत द्वारा बनाए गए भिक्षु संघ के समान
दूसरा कोई संग नहीं है। तथागत द्वारा चलाए गए मानव धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। गौतम बुद्ध के समान दूसरा कोई बुद्ध नहीं है। जो आप ही अपने प्रमाण हैं, उन्हें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि बुद्ध वाणी ही संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है।